तो बच्चों सुनो, हमने परसों क्या किया था, एक प्रैक्टिकल किया था ईवीएस का ना, क्लास 5th की क्लास में था कि क्या है बीजों को अंकुरण के लिए क्या क्या चाहिए। तो एक प्रयोग करना था, तो हमने उसमें क्या किया, उसमें हमने चने के बीज लिए थे ना, और चने के बीज लिए और बराबर मात्रा में हमने 3 कटोरियों में यानी 3 ढक्कनों में रखे थे ना। और आज हम इसको चौथे दिन देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो प्रत्येक दिन की रिपोर्ट हमने यहाँ पे लिखी। 23 तारीख को हल्का परिवर्तन हुआ, किस में हुआ, पहले वाले दूसरे वाले में थोड़ा थोड़ा फूल रखे थे। ये पहली वाली कटोरी है, इसमें बीज रखे, लेकिन इसमें हमने कुछ नहीं दिया, न पानी दिया, न प्रकाश दिया, न रुई रखी, ठीक है। दूसरे वाला ढक्कन जो है, इसमें हमने केवल पानी से पूरा भर रखा था ये, ठीक है। इसको हमने पूरा पानी से भरा। और तीसरे वाले को हमने हल्का पानी डाला और नमी के लिए क्या किया, रुई रखी, रुई को भिगा के रखा और उसमें चने रख दिए, ठीक है। और पहले दिन का परिवर्तन ये हुआ, दूसरे दिन का जो है हल्का फूलना, तो पहले वाली कटोरी में फूले वो, सेकंड वाले में तो हल्का फूला, और तीसरे वाले में बिल्कुल परिवर्तन नहीं है। फिर चौथे दिन जो है अंकुरण में क्या हुआ, फूलना, और ये पूरा फूल गया और इसमें बिल्कुल नहीं हुआ। और फिर अंकुरण रंग, लंबे अंकुरण आ गए, ठीक है। पहली वाले में ये देखो, ये लंबे अंकुरण आ गए, ये देखो आ गए ना, ये पूरे लंबे अंकुरण आ गए उसी। और इसमें दूसरी वाले में नहीं आया, अब ये खराब होने, एक पे तो आ रखा है लेकिन अब ज़्यादा पानी से ये खराब हो रहा है। और तीसरे वाले में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं है। और चौथे दिन आज हम देख रहे हैं पूरा अंकुरण, ठीक है। इसमें पूरा अंकुरण आ गया पहली वाली में, ठीक है। और दूसरे वाली में ये खराब हो रहा है, और तीसरे वाले में कोई परिवर्तन नहीं है। तो अब ये देखो, हमने जब 3 कटोरियों में या 3 ढक्कन में सेम दिन, उसी दिन सब में बीज रखे थे ना, और एक में हमने कुछ नहीं डाला, दूसरे में हमने पूरा पानी से भर दिया, तीसरे को हमने उचित क्या दिया, पानी दिया, मिट्टी दी, नमी के लिए रुई दी, और हमने एक दिन इसको धूप में भी रखा था ना। तो इसमें अंकुरण किस वाली पे आया भाई, नंबर 1 पे, नंबर 1 पे अंकुरण आए। देख रहे हैं तुम, अंकुरण पूरे अंकुरण आ रखे, अब इससे पौधे बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको अगर कोई किसी बीज को अंकुरित करना है, इधर देखो, तो उसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, पानी, नमी, हवा, मिट्टी और प्रकाश, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अगर ये 3-4 चीजें किसी भी बीज को उचित मात्रा में मिलेंगी तो क्या होगा, उस पे अंकुरण होगा। तो घर में हम क्या बोलते हैं कि ये तो जमा ही नहीं, मैंने यहाँ पे बीज बोए थे, जमे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको सारी जो ये चीजें हैं अंकुरण के लिए, वो पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली। या तो पानी ज़्यादा मिला, या तो पानी मिला ही नहीं, या तो धूप ज़्यादा मिली और पानी नहीं मिला तो सूख गया, या तो धूप मिली ही नहीं, या नमी नहीं मिली। तो आपकी समझ में ये आ गया कि बीज को अंकुरण के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, पता है, बोलो तो। प्रकाश, इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हम कमरे के अंदर रख देंगे और पेड़ हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए उचित नमी और उचित प्रकाश चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो ये ईवीएस का कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारी समझ में आना चाहिए। अब इसको तुम कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये तुमने स्वयं किया है ना, ये स्वयं किया है ना हमने प्रैक्टिकल यहाँ पे। तो इसलिए जिस चीज़ को हम डूइंग बाय लर्निंग करते हैं, करके सीखते हैं, उसको हम कभी भूलते नहीं हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया, ओके, थैंक यू। इसको कर देना, बाय बाय।